हाँ जी, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का जेई नीट में, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। तो आपको किस तरीके से करना है उसको हम देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप सभी को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है हमारे पास, के Q1 Q2 अपॉन में R²। ये फॉर्मूला पता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपको कि जैसे ये 1 कूलम का चार्ज है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पर 1 क्यूब कूलम का चार्ज है, 2 मीटर की दूरी पर 2 क्यूब कूलम का चार्ज है, 3 मीटर की दूरी पर अगर हम बात करें 3 क्यूब कूलम का चार्ज है, और ऐसे ही सॉन करते हुए 10 मीटर की दूरी पर 10 क्यूब कूलम का चार्ज है। क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, दूरी समझ में आ गई। अब आपको क्या बताना है इसमें, इन सब चार्जेस की वजह से इस चार्ज पर क्या फोर्स होगी नेट। बात समझ में आई? इन सभी चार्जेस की वजह से इस 1 कूलम के चार्ज पर क्या नेट फोर्स होगी, ठीक है। देखो अब आप क्या करोगे, आप क्या मानोगे, इसको Q1 मानोगे, आप इसको Q2 मानोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी फोर्स किधर लगेगी, इधर। इसको ये वाला प्लस है क्योंकि ये वाला चार्ज ये भी प्लस है, इसको इधर रिपेल करेगा। तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, ये F1 फोर्स इधर एक्ट करेगी, ये वाली फोर्स 2 मीटर की दूरी हो गई यहाँ से, तो 2 चार्ज हो गए, 1 कूलम और ये 2 क्यूब कूलम, और दूरी हो गई 2 मीटर की, तो ये फोर्स भी इधर ही एक्ट करेगी। समझ रहे हो? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ऐसे इसकी वजह से भी F3 इधर एक्ट करेगी, ऐसे ही F4 भी इधर ही एक्ट करेगी, और ऐसे सोन करते हुए F10 भी ऐसे ही एक्ट करेगी। तो अब आप तो जो आप नॉर्मली सोल्व करते थे वो क्या करते थे यहाँ पर, F नेट क्या हो जाएगी यहाँ पर, अगर सभी एक ही डायरेक्शन में, तो आप करोगे F1 + F2 + F3 अप टू F10 तक। देख लो अब कितनी फोर्सेज ऐड करोगे, सबको निकालोगे। मान लो F1 आप निकालते तो Q1 इसमें 1 है, Q2 इसमें कितना होता, अगर हम F1 की बात करें तो 1 क्यूब, और R कितना है इसमें 1 मीटर का, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर इतनी बात? यहाँ पर देखो जरा, ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या रह जाता है, ये 3 है, ये पावर 2 है, ठीक है ना। तो सिंपली सी बात है, ये तो आपके पास क्या रह जाता है यहाँ पर, K × में ये 1 रह जाता पूरा। समझ रहे हो? क्योंकि ये पावर 3 है, ये 2 है, और 1 की ही पावर है, तो सब कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो F2 आप कैसे निकालते हैं, K एज इट इज़, F2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सॉरी Q2 की वैल्यू कितनी है, 2 क्यूब, तो 1 ये हो गया Q1 चार्ज, और 2 क्यूब Q2 हो गया, और इनकी दूरी हो गई 2 मीटर की, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या रह जाता है ये आपके पास, बताओ। ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3, तो ऑब्वियस सी बात है, ये K × में 1 × में क्या रह जाता है, 2 की पावर 3, और ये ऊपर जाके -2, तो 3 - 2 कितना रह जाता, 1 रह जाता। तो मतलब ये 2 की पावर 1 रह जाता। ऐसे ही सोन आप करते ये 3 के लिए भी, तो यहाँ भी क्या हो जाता है, K × 1 × में 3 क्यूब अपॉन में क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर, तो ऊपर भी 3 रह जाता है यहाँ से, ठीक है ना। 3 - 2 करके 1, 3 की पावर 1 3, तो K × में 1 × में 3, इस तरीके से ये रहता। समझ रहे हो? अब आपको इतनी चीज़ तो पता है कि ये कहानी इस तरीके से बननी थी इसमें, ठीक है ना। तो अब इन सबको अलग अलग सोल्व करके यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है F10 तक। आपको क्या करना है, सिंपली अपने दिमाग में सोचना है कि इन सब की जो ये फोर्सेज हैं, इनमें K तो क्या आएगा, कॉमन ही आएगा, अंदर क्या बचेगा, जैसे Q1 Q2, ठीक है, अपॉन में R²। तो एक का करके देखा आपने, Q1 Q2 अपॉन में R², तो ये तो 1 ही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरे का करके देखा आपने, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 की पावर 1 आ रहा है, 3 की पावर इधर 1 आ रहा है, तो ऐसे ही सोन चलते हुए 10 की पावर तक जाएगा ये 1। समझ रहे हो? तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 + में 2 + में 3, क्योंकि ये अंदर वाली जो चीज़ है ये सोल्व करके तो ये आ रहा है ना यहाँ पर, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे सोन अप टू 10 तक जाएगा ये। अब यहाँ पर इसको सोल्व कैसे करते हैं बताओ। आपको अगर बताया हो, जब हमारे पास n नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनका सम हम कैसे निकालते हैं। n नेचुरल नंबर है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 10 है, क्योंकि टोटल 10 है। तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं बताओ, n नेचुरल नंबर्स के लिए n n+1/2, तो n है इसमें 10, और ये 10 + में 1 अपॉन में 2, कितना आ गया ये हमारे पास, और साथ में K तो चल ही रहा है, K 10 × में 11/2, 2 5 का, तो ये कितना आ गया हमारे पास 55K। तो ये इस तरीके से सोल्व होता है ये वाला क्वेश्चन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ। अब इसी क्वेश्चन में मान लो जैसे ये 1 क्यूब था, 2 क्यूब था, 3 क्यूब था, ऐसे क्यूब में चल रहा है। अगर ये किस में होता, पावर यहाँ क्या होती, 4 होती, मतलब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि 1 की पावर 4 होती, 2 की पावर 4 होती, 2 की पावर 4, सॉरी 3 की पावर 4 होती, और यहाँ 10 की पावर ये 4 में चलता। तब क्या होता, तब देखो सिंपली सी बात है, यहाँ पर क्या होता है, ये 1 की पावर 4, तो ये तो 1 ही आता है ना। यहाँ पर समझो ये 2 की पावर ये 4 होता, तो ये 4 - 2 होता, तो यहाँ 2 की पावर 2 बच जाता। यहाँ पर भी 4 होता है ये, ठीक है ना, तो ये 3 की पावर 2 बच जाता। तो यानी कि यहाँ पर अब जो सीरीज़ आती ना, वो कैसे बनती, देखो यहाँ पर कि 1 प्लस में, या 1 का स्क्वायर कह लो, क्योंकि यहाँ पर भी 2 में से ये 2 माइनस होगा, 4 में से 2 माइनस होगा ना, तो 1 का स्क्वायर ही बचेगा, ऐसे आप सोच सकते हो। 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ऐसे ही सो ऑन चलते हुए ये 10 का स्क्वायर आता। तो आपको पता है ये n नेचुरल नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स के लिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है। जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ, n+1 2n+1/4
6 इस सीरीज़ को ऐसे सॉल्व करते हैं। समझ रहे हो बात को? तो सिंपल है, इसमें n10 हो गया यानी कि 10 + 1 11 और 10 × 2 20 और 1 कितना 21 और ये 6 है। देखो 2 3 × 6 2 5 × 10 3 7 × 21 तो ये कितना हो गया 55 और 55 × 7 करो जरा आप कितना बनता है आपके पास। ठीक है, मतलब कहने का है कि जो भी आएगा वो आंसर होगा यहाँ पर। समझ रहे हो? ऐसे ही मैं आपको कहूँ अगर यहाँ 1 की पावर 5 होता, 2 की पावर 5 होता, 3 की पावर 5 होता, यहाँ 10 की पावर 5 होता, तो यहाँ 5 5 रखते आप सब में, तो यहाँ पावर्स किस में बचती? ये क्यूब में बचती, ये वाली भी आपके पास क्यूब में आती और ये भी किस में आती? क्यूब में आती। ठीक है ना? तो सीरीज़ कैसे बनती तब? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू 10 का क्यूब ऐसे बनती। तो सम जो होता है n नेचुरल नंबर्स का, अगर क्यूब है हमारे पास, ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स में अगर अब बात करें हम सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स की, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, जो ये वाला था ना सिंपल n नेचुरल नंबर्स का सम था, उसी में ही इस सब का क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है। तो इस सब को सोल्व करके कितना आया था मेरे पास? 55 आया था। तो मैं अगर फॉर्मूला लिखूँ तो ये होता है और इस पूरे का स्क्वायर होता है। तो इस पूरे को सोल्व करके 55 आया था, तो 55 का स्क्वायर। क्यों? इसी को वाला क्यों कर दिया हमने? क्योंकि n तो इसमें भी 10 ही है ना, तो आप वैल्यू पुट करके देख लेना, यही बनेगा आपके पास। ठीक है, 10 11 और ये 2 2 5 × 11 5 × 55 का स्क्वायर जो भी होगा वो आंसर होगा इसमें। समझ में आ रही है बात कैसे किया ये क्वेश्चन? ठीक है, इसी तरीके से अगर इसमें हम कहें जर्नल, अब देखो इनमें जो हमने सिंपल क्वेश्चन किए हुए हैं ना, जैसे हम बोर्ड में करेंगे सोल्व, ठीक है, उसके लिए तो मैंने आपको बताया हुआ है, आप वीडियोस देख लेना जाके। ठीक है, ऐसी कॉपी पे बनाई हुई है वो वीडियोस, वहाँ देख लेना। ये है कंपटीशन में आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज़ में बन जाती है कहानी। अब जैसे एक क्वेश्चन आया आपके पास, मान लो यहाँ पर समझ लो, ये मान लो इस तरीके से है, ये 1 कूलम का चार्ज है, यहाँ 1 मीटर की दूरी पे जो चार्ज है वो 1 कूलम का है, 2 मीटर की दूरी पे -2 कूलम का है, और 3 मीटर की दूरी पे +3 कूलम का है, और 4 मीटर की दूरी पे मान लो -4 कूलम का चार्ज है, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये चीज़ दिख रही है? बताओ। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे? देखो करना वैसे ही है जैसे कि हम ऊपर कर रहे थे, लेकिन इसमें अब सीरीज़ चेंज हो जाएगी। वो सीरीज़ आपको नहीं पता कि कौन सी होती है, मैं आपको बताता हूँ इसमें जो सीरीज़ बनेगी। देखो ये तो आपको पता है कि भाई इन सभी चार्जेस की वजह से 1 कूलम पे आपको नेट फोर्स बतानी है, और ये इन्फिनिटी तक की बतानी है कहानी। अब इन्फिनिटी तक की तो हम कैसे बताएं भैया? कितने भी हो सकते हैं ये तो, या नहीं? तो हमें ये पता है इसकी वजह से F1 इधर होगी इसके लिए ये, और इसकी वजह से ये क्या होगा? चार्ज इधर जाएगा, F2 इधर होगी। तो हम क्या करते हैं वेक्टर फॉर्म में, F1 - F2 हो जाएगा, और ये वाला इधर जाके क्या होगा? ये वाला इसको रिपेल करेगा, तो ये इधर जाएगा F3, ये प्लस का F3 आ जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, इसको माइनस का मान लेंगे हम। इस तरीके से अपोजिट वालों को माइनस में ले सकते हैं। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? बताओ, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो हम सिंपल इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हमें पता है सब में इसी तरीके से हम जैसे करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर कहानी क्या बनने वाली है? देखो अगर हम F1 देखें यहाँ पर, तो देखो क्या बनेगी? K Q1 Q2 ओवर में R²। ये तो आपके पास 1 ही आ गया, 1, और ये K है ये। ठीक है, F2 ऐसी क्या आएगी यहाँ पर? देखो K एज इट इज़ Q1 और Q2 इसमें कितना हो जाएगा? 2 कूलम, क्योंकि मैग्नीट्यूड में रखते हैं हम कूलम्स। जो लोथ हाउस में आपने देखा होगा मैग्नीट्यूड में रखते हैं हम चार्ज को। ठीक है ना? फोर्स हम माइनस प्लस वहाँ पर जब करेंगे यहाँ पर F = में F1 माइनस में F2 प्लस F3 माइनस का F4 अप टू सोन, ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, सीक्वेंस वो तो ऐसे करना है। अब यहाँ पर देखो ये K हो गया, ये 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें अब क्या जाएगा? माइनस का 2 है तो लेकिन सिंपल 2 लिखते हैं, और ये 2 का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये एक 2 इससे वाले 2 से कट जाएगा, 2 की पावर 2 है ना, क्योंकि 2 बार 2 लिखेंगे तो सिंपली 1/2 रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला आप देखोगे तो वो कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पर सेम है ना ये चीज़, तो ऊपर 1 × में 3 आएगा, नीचे 3 का स्क्वायर रहेगा, तो ये 1/3 रह जाएगा। एक 3 इसकी एक पावर से कट जाएगा क्योंकि 1 है ना, नीचे जाके -1 बनेगा, तो 3 की पावर 1। ऐसे ही ये 1/4 बन जाएगा। तो ये देखो जरा यहाँ पर अगर हम देखें इसमें जो K तो हो जाएगा कॉमन, तो अंदर जो बचेगा वो पहले के लिए तो 1 बचेगा, फिर माइनस का 1/2 बचेगा, फिर प्लस का 1/3 बचेगा, फिर माइनस का 1/4 बचेगा, और ऐसे ही सोन इन्फिनिटी तक जाएगा। अब आप देखोगे ना ये ना तो AP बनती है ना GP बनती है सीरीज़, तो फिर बनती क्या है? तो एक याद रखना, log 1 + x की जो एक्सपेंशन होती है वो होती है आपके पास x माइनस में x² 2 प्लस x³ 3 माइनस में x4/4 एंड अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 सोचो, तो क्या यही नहीं बन गया? बताओ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? K, क्योंकि 1 रखोगे 1² 1/2 1³ 1/3 1/4। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो ये आपके पास आ गई log 1 + में 1, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ इस वाली अगर हम देखें तो ये 1 बन रही है, इससे कंपेयर करें तो। ठीक है, तो यानी कि K और log 2 इसका आंसर होगा। क्या समझ में आया कैसे किया है हमने ये? बताओ। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन JEE नीट में आते हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है, और जितना शॉर्ट में आप इसको सोल्व कर सको वो प्रैक्टिस से आप कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? बताओ समझ में आया? तो इसे करो अच्छे से।